अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। शिबा इनू कॉइन एक बार फिर ज़बरदस्त किस्म का बुलिश देते हुए और यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो एक बार फिर 40 के साथ मैं यूएसडी के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 0.00003 से प्राइसेस अप होती हुई आज के दिन 37 से 38 की रेंज में गई हैं, यानी कि एक बार फिर 25 से 27% प्रॉफिट पब्लिक को आज फिर देखने को मिला है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को पहले दिन से रिपीट करते आ रहा हूं कि कभी भी अपने कोइंस को फुल सेल मत किया करें। जब आप फुल सेल करते हैं तो आप लोग एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू बाइंग करना चाहते हैं, जिनके पास एक भी जो है वो कोइन शिबा इनू कोइन नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं स्टॉप लिमिट का यूज़ करके, और यहाँ पे वो फिर से देख रहे हैं कि प्राइसेस नीचे जाएंगे, दोबारा परचेजिंग करेंगे, लेकिन उन लोगों को एक बार फिर यहाँ पे बेहतरीन प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आया है, और इनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो दोबारा से जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद जो है वो परचेजिंग वो अपने सपोर्ट लेवल और इस तरह की चीज़ों को जज करने के बाद। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि हमारे पास कोई भी ऐसी कोई मेजर सपोर्ट जो है वो पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग जज करके ये बोलें कि प्राइसेस यहाँ पर जो है वो रुकेंगी, इससे प्राइसेस आगे जाएंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बायर्स यहाँ पे परचेजिंग कर चुके हैं, और यहाँ पे अब सेलर प्रेशर जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। सेलर प्रेशर बनेगा भी, और ये हकीकत होती है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा ही होता है कि जब बायर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर सेलर्स यहाँ पर इन एक्शन होते हैं, और वो कब इन एक्शन होते हैं ये अब देखने वाला दिन होगा और वो टाइम होगा। वैसे तो आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा भी था कि जैसे ही पब्लिक को लिक्विडेट करना था 58 की पोजीशन में बिटकॉइन चला गया था, जो एक बहुत ही बड़ी बात थी। जस्ट इन वन डे प्राइसेस इस कदर डिप जाना, इस कदर वीक बना देना मार्केट में, ये बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर एक सरप्राइज था उन लोगों के लिए जो ये देख रहे थे कि प्राइसेस अब आगे जा रही हैं तो हमें कूदना चाहिए, हमें भी बाइंग करनी चाहिए, हमें प्रॉफिट बीच में से निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको परफेक्ट टाइम के अंदर परचेजिंग करना पड़ती है और परफेक्ट टाइम के अंदर बुकिंग करना पड़ती है अपने प्रॉफिट की, ना कि आप लोगों को पैनिक मार्केट के अंदर या वायलेट मार्केट के अंदर जिसमें आप लोगों को यही ना समझ लगे कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, आप कंफ्यूज हो, आप रिस्की मार्केट के अंदर घुस रहे हो और सिर्फ इसलिए कि आपको प्रॉफिट मिले, तो वो आप लोगों की बेवकूफ़ी है, नासमझी है, पागलपन है, जो आप लोग समझते नहीं हो, सोचते नहीं हो। जो आप लोगों को मार्केट को समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उस लिहाज से आप लोगों को एक परफेक्ट टाइम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, ना कि उस टाइम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए जिसके अंदर लोग निकलने की कोशिश करें, और जहाँ पे लोग वापस आने की कोशिश करें वहाँ पे आप जाने की कोशिश करो, तो ये एक बेवकूफ़ी होती है। तो शिबा इनू कॉइन एक बार फिर 25 से 27% प्रॉफिट देता हुआ और दर्राटे निकालता हुआ, भाई क्या ही ज़बरदस्त। और जो लोग परचेजिंग करना चाहते हैं वो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर परचेजिंग करेंगे, और उनको जो पॉइंट्स मिलते हैं उनकी मर्ज़ी है, उस हिसाब से परचेजिंग करें। हालविंग भी आ रही है, उससे पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट आपको बताना ये बेवकूफ़ी हो सकती है। यहाँ पे मुझे तो कोई मेजर सपोर्ट पॉइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, और यहाँ पर अब 3 के अंदर जो है मार्केट वापस है, ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 मंथ मार्केट का इस प्राइस से ऊपर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रहता है तो ये 3 का पोजीशन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है, जिसको ब्रेक करना जो है वो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। तो प्राइसेस अप जाएंगी, फिर डाउन जाएंगे, इसी पोजीशन से ऊपर जाएंगे, तो 2-3 बार अगर प्राइसेस इस पोजीशन के अंदर आती हैं, ऊपर बुलिश होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग शिबा इनू के लिए एक परचेजिंग पॉइंट भी हो सकता है और बाइंग पॉइंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर समझना होंगी। बाकी वही बात है कि क्रिप्टो में हम लोग जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, ठीक है, एक एनालिसिस होता है। तो इससे मेजर मैं आप लोगों को अगर बात बताऊं तो क्रिप्टो, अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपको मौका नहीं मिलेगा तो ये झूठ है। क्रिप्टो आपको मौका देती है। सब लोगों ने यहाँ पर देखा था कि बिटकॉइन कभी भी वापस नहीं आएगा
कभी 15,000 पे नहीं आ सकता, कभी 20 पे नहीं आएगा, अगर आएगा तो 28,000 के ऊपर से ही वापस चला जाएगा। आप लोगों ने 2021 में देखा होगा, 2022 में भी देखा होगा कि प्राइसेस जब डिप जा रही थी और प्राइसेस जब 30 से 35,000 तक पहुंच गई तो सब लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि अब प्राइसेस यहाँ से आगे जाएंगी, यहाँ से बुलिश होगी मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आखिरकार बिटकॉइन ने उस एक बड़ी मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया। उसके बाद प्राइसेस डिप जाती 15,000 की रेंज में चली गई और लोगों ने ये भी सोचना स्टार्ट कर दिया कि प्राइसेस जो है वो 10,000 तक जा सकती हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मेजर होल्डर्स जो हैं वो फिर कहाँ जाएंगे और फिर तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर तो होल्डर्स तकरीबन सारे चले जाएंगे, तो 10,000 बहुत मुश्किल है। तो वही हुआ कि प्राइसेस 15 से ही आगे जो है वो बढ़ गई। एक ये एनालिसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अपनी पर्सनल छोड़ रहा हूँ। मैं जो है वो इस एनालिसिस के ऊपर पहुँचा था कि मुश्किल है कि प्राइसेस अगर ज़्यादा भी हुआ तो प्राइसेस जो है वो 13 तक जा सकती हैं, 12 तक जा सकती है, इससे नीचे जाना मुश्किल लगता है। लेकिन वही बात है, क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही बात है कि अगर एनालिसिस की बेस में अगर मैं बताऊँ तो 10,000 तक वैल्यू पहुँचना बिटकॉइन की मुश्किल लग रहा था। जिस तरह के मेजर वेल्स इसके अंदर इंटर हैं या बड़ी मेजॉरिटी होल्डिंग करके बैठी हुई है, जो होल्डर्स बैठे हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़े कॉइन जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो होल्ड किए हुए हैं। तो ये जो है वो पोजीशन है। तो आज के टाइम में 70,000 के ऊपर बिटकॉइन आपको नज़र आ रहा है, कल के दिन आप लोगों को 55 में भी नज़र आ सकता है, 45 पे भी नज़र आ सकता है, और 40 से 35 तक भी नज़र आ सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल अपनी माइंड में रखिएगा, ऐसा हो सकता है। अभी देखिए क्रिप्टो में अभी मार्च का मंथ बिल्कुल पूरा पड़ा हुआ है, आज जो है वो 8 तारीख चल रही है, आपके सामने है, ठीक है, और 10 दिन तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने को है, फिर आगे 20 दिन, फिर 30 दिन। तो ये जो एक मार्च का मंथ है इसकी क्लोजिंग, ठीक है, एक ये देखने वाली है। अब नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग वो किस तरह की होती है ये देखने वाले। ये मंथ तो बड़ा बुलिश नजर आया, ठीक है। अभी आगे क्या होता है, क्या डिप में क्लोजिंग देता है मंथली कैंडल या अप में ही क्लोजिंग देता है। देखिए विक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि प्राइसेस अब ऊपर गए हैं ऊपर ही रहेंगी, डाउन भी हो सकती है। डाउन होती है तो नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हाल्विंग होगी, हाल्विंग में प्राइसेस गिरेंगी, कैंडल गिरेगी, तो ये चीज़ें जो है वो आपके सामने होंगी। तो यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को यही जो है वो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है जी, वेट करें और हाल्विंग टाइम का वेट करें। यूएसडीटी को अपने वैलेट के अंदर रखें, ठीक है, और स्पेयर होने चाहिए आपके पास। और आप लोगों ने यहाँ पर अब ये प्लानिंग करनी है कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर बाइंग करनी है उस टाइम के अंदर जब मार्केट में परफेक्ट टाइम होगा बाइंग का। अब यहाँ पे ये नहीं है कि वो टाइम है वो टाइम है वो टाइम है, नो, टाइम वही होता है जिसके अंदर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यहाँ पर आप लोग परचेजिंग करो। मैं 2-3 मंथ पहले आप लोगों को बताया था कि इट्स टाइम टू बाय, इट्स टाइम टू परचेज, लेकिन कोई बंदा भी, बहुत सारे जो है वो लोग यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे थे कि ये बेवकूफ़ी है, हाल्विंग तक परचेजिंग करना बेवकूफ़ी है। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम के अंदर परचेजिंग नहीं की वो सब लोग इस वक्त रो रहे हैं और हाल्विंग टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने उस टाइम के अंदर बाइंग करनी। और ये वही लोग हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि अभी हमें बताओ कि किस पॉइंट के अंदर हम लोग परचेजिंग करें। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बुजुर्ग के अल्लाह।